हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह, मेरे साथ हैं डॉक्टर समा शुक्ला। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड के आने के बाद ऑनलाइन टीचिंग एक बूम की तरह इंडस्ट्री में आया। एडुटेक इंडस्ट्रीज ने ओवरटेक कर लिया है और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो कि कोविड के समय बंद हुए थे तो फोर्स किया गया कि ऑनलाइन टीचिंग अडॉप्ट करें, और स्टूडेंट ने भी उसी तरह से ऑनलाइन टीचिंग को अडॉप्ट किया। आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम बन चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। CSA नेट लाइसेंसेस प्रिपरेशन करने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो ऑब्वियसली पहला सवाल जो आपके मन में आता है कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ज़रूर होने चाहिए जब आप कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक यही बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ज़रूरी हैं जिस ऑनलाइन क्लास को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसमें वो फीचर्स ज़रूर होने चाहिए। देखिए, आप भी जानते हैं ऑनलाइन क्लास के नाम पे अगर हम लोग बात करें, ऑनलाइन क्लास के नाम पे ढेर सारे मोड्स अवेलेबल हैं। दो मेजर अगर मैं मोड्स की बात करूं तो पहला तो हो जाता है लाइव क्लास, दूसरा हो जाता है रिकॉर्डेड क्लास। लाइव क्लास की अगर हम लोग बात करें, देखिए लाइव क्लास में आपको क्लासरूम की तरह लाइव डेडिकेटेड क्लासेस आपके लिए कंडक्ट किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली एनी डे दे आर वेरी इफेक्टिव। रिकॉर्डेड क्लास की बात करें, रिकॉर्डेड क्लासेस सर मेरे ख्याल से जैसे मैंने बोला कि ये थोड़ी सी पैसिव क्लासेस होती हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का फुल टाइम इंटरेक्शन नहीं हो पाता है टीचर से। और रिकॉर्डेड क्लासेस में एक एडवांटेज लोग सेल करते हैं कि रिकॉर्डेड क्लासेस है तो आप 24/7 कभी भी देख सकते हैं। बट क्या हर टाइम आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं? या जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने बैठते हैं तो क्या आप 3 घंटे या 4 घंटे कंटिन्यूसली रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख पाते हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप मान लीजिए 4 घंटे का कोई लेक्चर आपको देखना है और शुरू के 10 मिनट में आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आई, तो आगे के जो 3 घंटे हैं वो आप क्या बैठ पाएंगे? क्या कॉन्सेप्ट आगे आप कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे? तो कई सारे चैलेंजेस आई थिंक रिकॉर्डेड क्लासेस में होते हैं जो आपको दी तो जाती हैं बट उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती हैं। देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, रिकॉर्डेड क्लास के साथ सपोर्टेड बाय लाइव क्लासेस बोलते हैं। मतलब क्या होगा, जैसे हफ्ते में 5 दिन के उन्हें रिकॉर्डेड क्लास दे दी 4 आवर्स के, और 2 दिन उन्हें आपको लाइव क्लास दे दी है। अब देखिए CSA नेट लाइसेंसेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन है ना। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। कई बार ऐसा भी है भाई रिकॉर्डेड वीडियो आप वॉच कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आई। अब चूंकि लाइव क्लास तो आपको हफ्ते में 2 ही दिन मिलना है, तो क्या आप 5 दिन के रिकॉर्डेड वीडियोस में हर दिन नोट डाउन करके रखेंगे ताकि आप डाउट क्लियरिंग वाले दिन वो क्वेश्चन पूछ सकें? बिल्कुल नहीं संभव है। ठीक है, बिजनेस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं बट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिल्कुल यूजलेस है, इनफेक्टिव है। इनके चक्कर में कभी भी नहीं पड़िएगा। रिकॉर्डेड क्लास आपको कभी हेल्प नहीं करने वाली। और जैसा कि अभी शमा मैम ने बोला, रिकॉर्डेड क्लास में आप पैसिव लर्नर होते हैं। पैसिव लर्नर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है ना, कि मान लीजिए आपका मूड नहीं है, आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रेशर तो है नहीं आपके ऊपर। आप जब चाहे वीडियो पॉज करें, कोई आपसे पूछने नहीं वाला। लाइव क्लासेस में क्या होता है कि टीचर जब पढ़ा रहा है उस समय आप पढ़ रहे हैं, है ना। यू नेवर नो एट विच पॉइंट टीचर विल टेक यू नेम, आपका नाम लेके बोले भाई इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, ये आपको समझ में आई, या कोई क्वेश्चन आपके सामने पुट कर दी, चलिए इसका जवाब दीजिए। अब जब आप सभी लोग जवाब देंगे तो ऑब्वियसली आपके आंसर्स टीचर को दिख रहे हैं, उसको समझ में आ जाएगी किस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आई, किसको समझ में नहीं आई। और सर हर दिन का एक कुछ टाइम बच्चे डिवोट करते हैं, है ना। जैसे हमारी क्लासेस में हम लोग 8 से 11 हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं, तो वो 8 से 11 का टाइम फिक्स स्टूडेंट्स का, वो उस टाइम क्लासेस करेंगे, वो उतनी कॉन्सेप्ट उस दिन उनको पढ़नी है, उनको रिवाइज करना है। रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या होता है ना, आप 4 दिन घूमने चले गए, आप 4 दिन कोई और चीजें कर रहे हैं, तो आपने 5 दिन पढ़ाई करी, फिर अगले दिन 5 दिन आप बैठ गए। लाइव क्लासेस में आपको लगता है कि अच्छा मेरा लेक्चर छूट गया या और बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो आप फोर्स्ड होते हो, आपको पढ़ना पड़ता है, उस टाइम बाउंड मैनर में आपको चीजें करनी पड़ती हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर में आप फ्री होते हो। बिल्कुल, देखिए जो मैम ने भी बोला ना, देखिए कॉम्पिटिटिवनेस आती है लाइव क्लासेस में, क्योंकि सब लोग बैठ के उसमें क्लास अटेंड कर रहे हैं। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, किसी ने जवाब दिया, जो नहीं दे पाया वो इंट्रोस्पेक्ट करता है, मैं जवाब क्यों नहीं दे पाया, मुझे इसका आंसर क्यों नहीं पता है। तो जब कभी भी आप क्लासेस चूज करने की करें तो बिल्कुल इंश्योर करिएगा यू गेट लाइव क्लास। 100% लाइव क्लासेस आपको मिलना चाहिए। ये नहीं मिक्स और लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, 50% लाइव दे देंगे, 50%, तो जो रिकॉर्डेड 50% करे वो आपको नुकसान करेंगे। तो जब आप डिमांड करें, ऑनलाइन क्लासेस सर्च करें, सीख करें, तो इंश्योर करें कि आपको 100% लाइव क्लासेस में। देखिए रिकॉर्डेड में क्या, रिकॉर्डिंग कभी भी कर ली, तो इंस्टीट्यूट अपनी मेहनत बचाने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं। वो कहते हैं 24/7 आप कभी भी पढ़ाई करें, बट रियलिटी में अपनी मेहनत बचा रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड करके वो बांट रहे हैं, जिसको चाहिए वो। लाइव क्लासेस में डेडिकेटेड आपके लिए वो क्लास किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जब आप लाइव क्लासेस की ओर जाएं तो इंश्योर करें कि वो सिर्फ आपके लिए हो। ऐसा नहीं हो वो क्लासरूम क्लास ले रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट कर दे रहे हैं, है ना। क्लासरूम में 100 बच्चा बैठा, वो कुछ क्वेश्चंस पुट कर रहा है, टीचर वहां हंसी मजाक कर रहा है, आप लाइव बैठे
आप सोच रहे हैं यार हो क्या रहा है। तो जब आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करें तो इंश्योर करें वो डेडिकेटेड आपके लिए हो, आपके लिए। और सर लाइव क्लासेस सपोर्टेड बाय रिकॉर्डिंग इज ओके, वो अच्छी चीज है कि लाइव क्लास आप कर रहे हैं, इन केस कभी वंस इन अ वाइल आपकी कोई लेक्चर आपका मिस हो गया तो आप रिकॉर्डिंग देकर उसको कंप्लीट कर एडवांटेज अगर आपको उन सभी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग एडवांटेज है, आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। आप लेट मान ली किसी वजह से क्लास मिस हो जाए, एटलीस्ट रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगी, तो वो एडवांटेजेस रहते हैं इसमें। दूसरी चीज है स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन लाइव क्लासेस वर्सेस यूट्यूब लाइव क्लासेस। हाँ सर, यूट्यूब लाइव क्लासेस का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हर कोई मतलब हर इंस्टीट्यूट, चाहे वो CSIR की प्रिपरेशन करा रहे हो, है ना, नीट की प्रिपरेशन करा रहे हो, सभी ये लाइव क्लासेस, यूट्यूब लाइव क्लासेस बहुत दे रहे हैं। बट इनके मेरे ख्याल से कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहली चीज़ तो कोई भी यूट्यूब लाइव क्लास में अगर 1 घंटे का लेक्चर चल रहा है तो वो कभी भी 1 घंटे पूरे पूरे आपको पढ़ने को नहीं मिलता है। आई एम टेलिंग यू, मोर देन 50% टाइम वो अपने एडवर्टीजमेंट में करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, अपने व्यूवर्स बढ़ाने हैं, अपने लाइक्स बढ़ाने हैं, सारी चीजें करनी है, तो बहुत सारा टाइम उसमें वो वेस्ट कर देते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि यूट्यूब लाइव क्लासेस में ऐसा नहीं है कि मान लीजिए लाइफ साइंस में बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा यूनिट आपको कवर करनी होती है, और कम से कम मैं बोलूं तो 9-10 यूनिट तो आपको कवर ही करनी है। तो अगर आपने यूट्यूब लाइव क्लासेस ली और आपने 3 यूनिट्स कवर कर ली, आपको लगा अब मुझे बहुत आ गया, अब मेरा एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएगा, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। 50% से ज्यादा कट ऑफ जाती है CSIR की। अगर मैं नेट का ही बोलूं, JRF की बात नहीं करें, तो नेट की कट ऑफ भी आपकी बहुत ज्यादा होती है। तो उतना आपको, उतने मार्क्स लाने के लिए आपको उतने यूनिट्स कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि सर 75 में 25 भी करने के लिए आपको बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं। तो 2 टॉपिक्स अगर यहाँ से आप कवर कर ले रहे हैं तो आपका काम नहीं चलने वाला है। देखिए यूट्यूब लाइव क्लासेस के नाम पे आप देखिए बहुत सारे चैनल्स, मालूम पड़ा मैं किसी चैनल का देख रहा था कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एक सिंपल से टॉपिक जो नीट लेवल का वो पढ़ा रहे, तो उसको उन्होंने कम से कम 10 दिन पढ़ाया। ये आपको सोचना पड़ेगा, CSIR नेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन है, प्रिपरेशन नेट लेवल की हो, नीट लेवल की नहीं हो। देखिए यूट्यूब लाइव क्लासेस वालों का मेन एम्फेसिस होता है सब्सक्राइबर बढ़ाना, तो ऑब्वियसली सिंपल सी कॉन्सेप्ट इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि भैया सब्सक्राइबर बढ़े। यहाँ आप जब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप इस उद्देश्य से कर रहे हैं आपका JRF क्वालिफाई हो। तो जब भी आप लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो आप हमेशा स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन लाइव क्लास की बात करें, जहाँ पे एक प्रॉपर एक टाइमिंग हो कि इस दिन ये पढ़ाया जाएगा, एक तरीका हो टीचिंग करने का, जो भी पढ़ा रहे हैं उसका सपोर्टिंग स्टडी मटेरियल आपके पास हो। बहुत ज़रूरी है कि जो टॉप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं आप उससे कनेक्ट तो कर सकें। यूट्यूब लाइव क्लासेस के नाम पे उन्हें कुछ भी कॉन्सेप्ट आप कहाँ से रेफर कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता होता नेक्स्ट डे क्या क्लास होने वाला है, क्योंकि जिस दिन जो टीचर अवेलेबल है उसका वो लाइव क्लास और लॉन्च कर देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन का आपको बता देते हैं। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस में लाइक सेल बायोलॉजी अगर मैं बोलूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलूँ, ये टॉपिक है जिनमें कम से कम 1-1 महीने के लेक्चर्स लगते हैं। तो प्रॉपर तरीके से टीचिंग करिए तभी आपका कोर्स कवर हो पाएगा। और अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंसेस की बात करें तो समझ लीजिए ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जहाँ पे कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको कुछ समझना हो। अदरवाइज ऑलवेज गो फॉर स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन लाइव क्लासेस। सर क्योंकि पूरी मतलब एक कोर्स जब आप लेते हैं प्रॉपर, जहाँ पे आप टॉपिक्स को पढ़ते हैं, है ना, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए आप उनको सॉल्व करते हैं, राइट। या फिर उसके लिए आप लाइक टेस्ट सीरीज देते हैं कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी उनको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग आपकी होती है। ऐसे नहीं कि आपने लाइव क्लासेस करी, 4 यूनिट आपने कवर करी, उसका कंटेंट भी सर लाइव क्लासेस में आई एम प्रीटी श्योर इतने कंटेंट आपको नहीं दे आते हैं, क्योंकि आपने क्लासेस तो कर ली, अब आप घर पे बैठ के आपको रिवाइज करना होगा उसको, तो सर आप कंटेंट क्या फॉलो करेंगे? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है भाई, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस में आपको सपोर्टिंग स्टडी मटेरियल मिलता है, इसीलिए ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। और जैसा मैम ने बोला ना कि यूट्यूब लाइव क्लासेस में ये है परेशानियां, जिसको आप लोग जितने भी बच्चे वॉच करते हैं देखे होंगे कि अगर वो 2 घंटे का लेक्चर ले रहे हैं तो उसमें 1 घंटे के आसपास तो सेल करते रहते हैं, ये ज्वाइन करिए, ये ऑफर है, ये रिवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। जब देखिए कुछ ऐसी चीजें रहेंगी वो पहले से अनाउंसमेंट शुरू कर देंगे। मतलब एम्फेसिस वहां पे पढ़ाने की नहीं, एम्फेसिस वहां पे नए सब्सक्राइबर बढ़ाने की है, और इसीलिए पूरी एम्फेसिस इसी बात पे रहती है कि कैसे बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए, कैसे न्यू स्टूडेंट्स को लाया जाए। तो मेरी राय ये रहेगी जब भी आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो आप हमेशा स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस के ऊपर जाइए, स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर जाइए, जहाँ पे एक तरीका हो कि टीचिंग करी जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, सेक्शन ए की क्लास, सब कुछ होना चाहिए, कंपोजिट एवरीथिंग। क्योंकि सर बाई एनुअल प्रोग्राम है तो विद इन 6 मंथ्स आपको सारी चीजें करनी भी है। ये नहीं कि आपने 1 महीने में 2 यूनिट कवर कर ली फिर आप 2 महीने बाद का वेट कर रहे हैं, ठीक है। 6 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, तो विद इन, है ना, जो टाइम पीरियड है आपका, सब कवर होना चाहिए आपका। देखिए नेक्स्ट चीज हम लोग बात करें
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूट्यूब लाइव क्लासेस में यार बहुत सारे जो एडिटिव इंडस्ट्रीज है वो भी एक खेल आपके साथ करते हैं कि जब कोई टॉपिक कवर करते हैं तो बड़े अच्छे से अनाउंस करते हैं, टीचर्स के हैंडआउट्स देंगे। हैंडआउट्स क्या होते हैं, वो आपको ई नोट्स या फिर पीडीएफ या पीपीटीज की पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। जस्ट इमेजिन करिए, मतलब सीएसआई नेट जैसे कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन में जहां बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, 4, 5, 10, 20 पीपीटी से पीडीएफ से क्या आपका भला होने वाला है। ठीक है, ये मतलब एक फॉल्स बिलीफ आपको दे सकते हैं टॉपिक मेरा कवर हो रहा है, बट ये कभी इफेक्टिव नहीं हो सकते। और सर कितना कंटेंट फोन में पढ़ा जा सकता है, और हर बच्चे के साथ और आई थिंक लैपटॉप की एग्जामिनेशन के लिए आपको कुछ नहीं तो 3-4-5,000 पेजेस के आसपास की स्टडीज करनी होती है। आप फोन पे, टैब पे, लैपटॉप पे ये नहीं कर सकती। यू नीड सपोर्ट ऑफ हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल मिले, आपको कुरियर करके इंस्टीट्यूट वाले भेजें, है ना। और ये भी, उसमें भी आप देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, ढेर सारी बुक्स आपको दें, कोई 20 किताबें, हम 25 किताबें आपको देंगे। यार 20-25 किताबें अगर पढ़नी है तो हम फिर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स ही क्यों ना पढ़ें, हम आपकी किताबें क्यों पढ़ें। कंसाइज प्रिसाइज स्टडी मटेरियल होना चाहिए तो हमारे लिए इफेक्टिव है। अगर इस तरह से हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल नहीं दे रहे, ई नोट्स पकड़ा दिए, पीपीटीज दे दिए, कितना पढ़ोगे, कितना समझोगे, कितने दिन वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये इंश्योर करिए जब आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल। सर क्योंकि हार्ड कॉपी स्टडी में, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी, आप क्या करते हैं, आपने टेबल बना ली, बहुत सारी कोई फ्लो चार्ट आपने बना लिया है ना, या शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो आप इजीली उनको अपनी नोट्स में पेस्ट कर सकते हैं अपनी बुक में, जहां से आपने वो कंटेंट फॉलो किया। मान लीजिए कि 4 पन्ने की इन्फॉर्मेशन थी, बट उस 4 पन्ने की इन्फॉर्मेशन से कई बार कुछ चीजें आपकी रेलिवेंट होती हैं, आपने पॉइंट वाइज करके उसी पेज में पेस्ट कर लिया, आपने थ्योरी पढ़ी, साथ में वो मेन पॉइंट्स आपने रिकॉल कर लिए। ठीक है, या कुछ भी इस तरीके से स्टिकी नोट्स आप अपनी बुक में ऐड कर सकते हैं। आप हाईलाइटिंग कर लेते हैं कि अच्छा इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस ईयर क्वेश्चन आया था। बट ये सब चीजें सर, ये सब चीजें क्योंकि हर बच्चे के पास लैपटॉप या अच्छा कोई ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं है, और आई एम टेलिंग यू फोन पे पढ़ना ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतने सारे टॉपिक को फोन में पढ़ना उनको पॉसिबल ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये चीजों पे तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, इसको तो बिल्कुल भी आप नहीं यूज करिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको बोल देते हैं रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स पढ़िए। ठीक है, मतलब टीचर आते हैं, आप मान लिया आपने पूछा बायोकेमिस्ट्री पे क्या पढ़ें, तो उन्हें बताना शुरू किया कि लेनिंजर हो गई, स्ट्रायर हो गई, वॉइट हो गई, दे स्टार्टेड डेवलिन हो गई, दे स्टार्टेड टेकिंग नेम्स, पामर हो गई, है ना, अलग अलग बुक्स के नाम लेना शुरू कर दिया। लॉजिकली सोचिए, इनफैक्ट वो ऐसे करते भी, जब आपको टीचिंग, यूट्यूब टीचिंग करते तो एक उन्हें पन्ना खोल दिया स्ट्रायर का, अगला खोल दिया वॉइट का, अगला खोल दिया पामर का। ठीक है, एक्चुअली दे आर ट्राइंग मोर और लेस टू इम्प्रेस यू, बट रियलिटी में क्या आपके लिए इतनी सारी रेफरेंस बुक एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पढ़ना संभव है? यार 6 मंथ्स में एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको 5 साल किताबें नहीं पढ़नी है बैठ के। और इनफैक्ट ढेर सारे एक्सपर्ट्स ये वो हैं, जब आप उनसे, वो खुद ही अपने आप उनको ध्यान से सुनिए, खुद ही बोलते हैं ये किताब मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन सजेस्टेड बुक में नाम बता देंगे, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है, देखिए रेफरेंस टेक्स्ट बुक कुड बी यूजफुल जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन अब उसमें भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे आ गए तो बहुत जरूरी है कि आपको कंसाइज एंड प्रिसाइज स्टडी मटेरियल मिले, ना कि आपको टेक्स्ट बुक, रेफरेंस टेक्स्ट बुक रेफर कर दी जाए। तो क्योंकि इंस्टीट्यूट की टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी रेफरेंस बुक्स पढ़ें और उनसे जो क्रीम मटेरियल है एग्जैक्टली जो आपको भर पढ़ना है। क्योंकि सर कोई भी चैप्टर होता है उसमें पूरी, मान लीजिए कोई एक एंजाइम की हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताई जाती है कि एग्जैक्टली कैसे उनको फाइंड आउट किया गया था। उसके आगे पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो आपके लिए यूजफुल नहीं होता है। तो टीचर्स का काम यह है कि उन कंटेंट को हटा के जो एग्जैक्ट कंटेंट आप तक जाना चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाए। तो आपकी इफेक्टिव मतलब लर्निंग होगी ना, आप मतलब की चीजें पढ़ें, आप ना कि नॉनसेंस चीजें पढ़ें फिर आपने ये मेरे मतलब का नहीं है। जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का काम वो टीचर का, ना कि स्टूडेंट का है। तो रेफरेंस टेक्स्ट बुक जो लोग सजेस्ट करते हैं वो एक्चुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, क्योंकि उनको सब्सक्राइबर बढ़ाना है तो उन्हें आपको बुक्स के नाम बता दिए, अब आप ढूंढते फिर। मतलब मुझे कितने ऐसे लेक्चर्स, ऐसे बच्चों की कॉल्स आती है कि उनने ढेर सारी बुक्स जीरोक्स करा ली यूट्यूब लेक्चर्स वॉच कर करके, अब उनको समझ में नहीं आ रहा उन बुक्स का करें क्या। अब एक स्टूडेंट थी जिसके पास लॉडिश भी जीरोक्स में थी, वाइट क्या कहते हैं ब्रूस एल्बर्ट्स भी जीरोक्स में थी, और उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो कह रही थी मतलब सर मैं कार्प कराने जा रही हूँ क्योंकि वो दोनों तो मेरे लिए बहुत हार्ड पढ़ी, मैं कार्प लोगों ने बताया स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करिए। ये रेफरेंस बुक्स जो है, आप एक कंसाइज प्रिसाइज स्टडी मटेरियल, इस पर कमांड जब हो जाए तब आप रेफरेंस बुक पढ़िए। बट आप शुरुआत अगर यहाँ से करने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 6 महीने मेरा एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए,
तो बहुत मुश्किल है। तो सर जैसे वॉटसन में रेप्लिकेशन का चैप्टर आप अभी कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कितने सारे पेजेस में दिया, एक केवल, जबकि वॉटसन भी अकेले सफिशिएंट नहीं आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जो मतलब वहां पे आपको नहीं मिलेंगी, जिसके लिए आपको अदर बुक रेफर करनी पड़ेगी। और उस बुक में भी आपको 100 से ज्यादा काफी सारे पेजेस में आपको केवल उसका चैप्टर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे तो वहां पे इस पूरे चैप्टर में एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स रेलिवेंट हैं वो आपको दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का एक क्वेश्चन लास्ट एग्जामिनेशन में आया था, आरएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर के ऊपर। अब देखिए वो इन्फॉर्मेशन आपको वाटसन में नहीं मिलती, वो वीवर की बुक में मिलती है। अब स्टूडेंट क्या वीवर भी पढ़े, वाटसन भी पढ़े, लेविन भी पढ़े, है ना, टी ब्राउन की जीनोम भी पढ़े, ब्रूस एल्बर्ट्स भी पढ़ ले, लॉडिश भी पढ़े, यार स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिसाइज कंसाइज स्टडी मटेरियल बनाए और आपको अवेलेबल कराए, ताकि आप उस जगह पे कंसंट्रेट करो, आप एग्जाम को क्वालिफाई। क्योंकि मटेरियल को कलेक्ट करना आपका फोकस नहीं होना चाहिए, जो मटेरियल आपके पास है उसमें कितनी क्वालिटी एग्जैक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कितना यूजफुल है, आप उसकी मल्टीपल रीडिंग दें, उससे बेस्ट निकालें और तब उस इंफॉर्मेशन को एग्जाम में यूज करें। सर नेक्स्ट पॉइंट जो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डाउट क्लियरिंग सेशंस। क्योंकि इतने जब कॉम्प्लेक्स एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स होती है जो आप एमएससी के दौरान नहीं पढ़ते, पहली बार नेट की प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली डाउट्स तो आते हैं। अब डाउट कब क्लियर होंगे ये जरूरी है। देखिए जब आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे, जहां पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, वहां तो आपके डाउट क्लासरूम की तरह इमीडिएटली देन एंड देयर सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स ज्वाइन किए तो आप ही जाने माशाल्लाह आपका क्या होने वाला है, क्योंकि आपको 5 दिन वेट करना है, किस दिन डाउट क्लियर होंगे बहुत मुश्किल है। और बिना डाउट क्लियर किए हुए सीएसआर नेट के सेक्शन सी के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होता है। कि पार्ट बी में तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट, सर उसमें भी कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, बट पार्ट सी की अगर हम लोग बात करें तो चारों स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना तब तक आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप बिल्कुल इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड नहीं करी है। तो इसलिए यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ड्यूरिंग लाइव क्लास आई थिंक सर, अगर बाद में क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है तो उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं बचती है। बाद में डाउट क्लियरिंग कहने को डाउट क्लियरिंग सेशन सेपरेटली, बाद में क्या डाउट क्लियर करोगे भाई, जहां पढ़ा रहे हो वहां पे क्लियर करो ना, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाले इसीलिए उनकी हिम्मत पड़ती है, वो ये प्रिडिक्ट करते हैं, इस तरह से आपको शो करते हैं बाद में डाउट क्लियरिंग सेशंस। प्रॉब्लम वहां पे हो रही, बाद में तो मिलने ही चाहिए, लेकिन उस समय मिलने चाहिए, बाद में भी मिले, बट जब आपको पढ़ाया जा रहा है, जहां आपको परेशानी आ रही है, वहां पे आप टीचर को बोल सकते, प्लीज सर मुझे ये एक्सप्लेन कर दिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं पेडिग्री पढ़ा रहा हूं, मैंने बोल दिया ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री है, आपको डोमिनेंट लग रही है, आप अपना व्यू पॉइंट रखिए, आप मुझसे पूछिए सर आप कैसे रिसेसिव बोले, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये इंटरेक्शंस होने चाहिए, डाउट क्लियरिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो जब भी आप कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, इंश्योर करें डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको साथ में मिले। नेक्स्ट हम लोग बात करें रिवीजन एंड डिस्कशन सेशन की। सर रिवीजन डिस्कशन सेशन मेरे ख्याल से ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएसआर का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं काफ़ी सारा सिलेबस है, इसमें कई सारे बच्चे तो ये भी कोशिश करते हैं पूरी यूनिट कवर कर लें, पूरा रिवाइज कर लें, ठीक है। तो पहली चीज़ तो जितना भी आप कवर करने वाले हैं 8, 9, 10 यूनिट, जितनी भी यूनिट्स आप कवर करने वाले हैं उनका प्रॉपर आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम लोगों ने सेक्शन सी के क्वेश्चन बात की, इवन मैं सेक्शन बी का भी बोलूं सर, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे अभी इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन था जिब्रालिन का कि डाइटर्पीन होता है कि सेस्कीटर्पीन होता है। जिब्रालिन डाइटर्पीन है और एबीए सेस्कीटर्पीन है, दोनों के रोल बिल्कुल अपोजिट हैं, ठीक है। अब अगर आपने मल्टीपल रिवीजन नहीं दिया है, ये तो मैं केवल पार्ट बी की बात करी जहां पे डायरेक्ट अगर आपको याद होगा तभी आपने किया। पार्ट सी में अगर हम लोग देखें तो वहां पे जो रिवीजन है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप खुद से रिवीजन करने बैठते हैं तो कई बार आप उतना फोकस नहीं होते हैं, आप प्लानिंग करते हैं कि एक हफ्ते में मुझे डेवलपमेंटल बायोलॉजी करनी है या नेक्स्ट वीक में मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करनी है। अब किसी भी दिन अगर आपका जो फ्लो था वो ब्रेक हुआ तो आप एग्जाम के एग्जाम के करीब आप आ गए और आपका रिवीजन नहीं हुआ। तो ऐसे इंस्टीट्यूट हम लोग, जैसे मैं कैटलिस्ट की बात करूं अगर, तो यहाँ पे हम लोग कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 मंथ के अराउंड रिवीजन डिस्कशन क्लासेस सेपरेटली कराते हैं, जिसमें हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी यूनिट में आपको सिलेबस में, तो बायोकेमिस्ट्री के 3-4 लेक्चर्स हम लेके प्रॉपर आपको रिवाइज कराते हैं, डिस्कशन होता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुने जाते हैं वहां पे कि आपने जो कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग लाइव क्लासेस पढ़ी थी उनको अभी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई क्लैरिटी आपको चाहिए। इस तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी पे उन चीजों को रिवाइज कराते हैं। तो ये भी इंश्योर करिए कि ऐसे डिफिकल्ट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे रिवीजन क्लासेस का भी रोल होता है, क्योंकि सर सेल्फ मोटिवेटेड बहुत कम बच्चे होते हैं कि जो टाइम बाउंड मैनर में है ना प्रॉपर जो शेड्यूल बनाते हैं उनको फॉलो कर ले जाए, है ना। देखिए आप हो भी, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपको साथ एक मिल जाता है, कोई बड़े की गाइडेंस में आप रिवीजन करते हो तो आप फोकस्ड रहते हो। और देखिए बिना रिवीजन के आपने कितना भी 6 महीने पढ़ा है,
अगर आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है, एक भी स्टेटमेंट इधर से इधर हुआ, जो पार्ट सी है 4 मार्क्स मिलने वाले थे -5 में चला जाएगा। तो बहुत ज़रूरी इस चीज़ को आप समझें कि प्रॉपर रिवीजन डिस्कशन सेशन ज़रूर होने चाहिए जब भी आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स एग्जाम। ये सर पार्ट सी में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि 1 करेक्ट विद ऑल इनकरेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके के सर ऑप्शंस होते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सही कौन सा है और कौन सा गलत है। वो सारे स्टेटमेंट आपको कॉम्बिनेशन में पता होने चाहिए, तब आप कर पाएंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपर रिवीजन करें, अपने लेवल पे भी मल्टीपल रिवीजन करें और हमारे पार्ट पे भी, कि हमारे गाइडेंस में एग्जैक्टली कि जो पूरा पूरा चैप्टर आपने 15 पन्ने का पढ़ा, उस 15 पन्ने में एग्जैक्टली कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको बिल्कुल से हिट करना है, बिल्कुल से उन चीजों को रिकॉल करके रखना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस। हाँ, तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। अब देखिए सभी इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज अनाउंस करते हैं, सभी देते हैं आज के समय, उसके बिना सर्वाइव भी नहीं करेंगे। और कुछ बहुत चालाकी से क्या करते हैं, मोबाइल ऐप बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको दे देते हैं। एग्जाम आपका हो रहा है डेस्कटॉप पे, जहां पे एक प्रॉपर तरीके का इंटरफेस है जिसपे आपको एग्जाम देना है, और मोबाइल टेस्ट सीरीज में वो फीचर्स आपको नहीं मिल रहे। तो आपने टेस्ट सीरीज देख लिया, कोचिंग वाले ने पैसे कमा लिए, आपको भी सेटिस्फेक्शन, मैंने टेस्ट दे लिया, बट एक्चुअली में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई, क्योंकि जो एग्जाम का जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको, तो एग्जाम वाले दिन हो सकता है आप ऐसी मिस्टेक्स कर जाएं जिसकी वजह से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन में तभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो। तो जरूरी जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो आप इंश्योर करें आपको जो टेस्ट सीरीज मिल रही वो एनटीए बेस्ड प्लेटफॉर्म पे, आप सीएसआर नेट की तैयारी करें तो उसका जो इंटरफेस है वो सीएसआर एनटी का जो इंटरफेस है उस तरह से हो, ताकि आपको इतनी प्रैक्टिस रहे। अब देखिए आपने जो लोगों ने एग्जाम दिया उनको पता है कि कैसे स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम आती है ना, बहुत सारे इश्यूज हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, फिर स्टेटमेंट होते हैं, फिर बुलेट्स होती हैं, आपको बुलेट चूज करना। इवन ग्राफ वाले क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन में ग्राफ है, ऑप्शंस में ग्राफ थे, ऑप्शन के 4 ग्राफ एक बार नहीं दिखाई देते हैं, आपको स्क्रॉल करने पे एक एक ग्राफ, फिर बुलेट्स होती हैं, तो आपको याद रखना कौन से वाले ग्राफ में क्या चेंजेस हुआ। तो बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके के एनटीए बेस्ड प्लेटफॉर्म पे की टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस करें, और यही चीज हम लोग भी करते हैं। जितने भी फीचर्स की मैंने आपसे बात करी, कैटलिस्ट के ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये सभी फीचर्स मिलते हैं। हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं, हम 100% लाइव क्लासेस देते हैं, और उन सभी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी देते हैं जिनको आप लेटर रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। हम आपको हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल देते हैं, हम आपको ई नोट्स दे के टहलाते नहीं हैं, हम आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट की ओर से प्रोवाइड करते हैं। हम आपके लिए एनटीए बेस्ड प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज करते हैं, हम आपके रिवीजन डिस्कशन सेशंस करते हैं, हम आपको सेपरेटली सेक्शन ए के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, कि आपको पता है सेक्शन ए के 30 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर। और इसमें जैसे टेस्ट सीरीज की बात करें तो उसमें मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगी कि एग्जैक्टली आपको एनटीए बेस्ड प्लेटफॉर्म तो चाहिए चाहिए, क्योंकि सीबीटी मोड के सर ने बोला अलग ही चैलेंजेस होते हैं। स्क्रॉलिंग करनी है, ऑप्शंस देखने हैं, टाइम बाउंड मैनर में आपको क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है, फ्लैगिंग करनी है, रिव्यू के लिए जाना है, क्लियर करने हैं ऑप्शंस अगर रिव्यू पे जाने पे आपको गलत लग रहा है। तो वो चैलेंजेस जब आप रियल टाइम में प्रॉपर मॉक होलिस्टिक टेस्ट देते हैं तभी आप उनके लिए तैयार होते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी सर वो ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको 25 टेस्ट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसमें उन्होंने क्वेश्चंस कौन से डाल दिए, नीट लेवल के। तो सर ये पॉइंट भी आई थिंक बच्चों को बहुत ध्यान देना है कि नीट लेवल के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसमें टॉप पे आ जाने से आप सीएसआईआर जेआरएफ का एग्जाम तो क्वालिफाई कतई नहीं कर सकते हैं, उसका ड्रीम मत देखिए। तो जरूरी है कि जो देखिए पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है, हमारी कैटलिस्ट की एमसीक्यू बुक भी है, अभी लेटेस्ट एडिशन आने वाला है जिसमें आपको पीवाईक्यूज बिल्कुल सेग्रीगेटेड मैनर में मिलते हैं। ऑल्दो आप है ना ऑनलाइन से जाके आप प्रॉपर पीडीएफ भी पुराने पेपर्स के डाउनलोड कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि सीएसआईआर पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है ना, टफनेस लेवल क्या है। तो वैसे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि नीट और नेट में क्या डिफरेंस है ना। तो इससे अगर आपको कोई इंटरटेन करे तो वो भी मत होइएगा, इस चीज को समझिए कि वो आपके लिए यूजफुल हो तभी मतलब है। आपको खुश करना प्रायोजन नहीं होना, कोशिश ही होनी चाहिए कि वो आपके सामने ऑफर किया जाए जो आपके भविष्य के लिए जरूरी, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। हम लोग कैटलिस्ट में ये सभी चीजें मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोगों ने कोशिश करी वो सभी फीचर्स आपको बताएं। जब आप कभी भी कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो जरूर जाएं, और ये यूट्यूब लाइव और इन सबसे बच के रहिएगा, इनको यूज करिए अपने मतलब के लिए बस, जहां जिस कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी चाहिए ऐसा कुछ है तो आप वहां पे, बट इनके भरोसे तैयारी करने के कभी नहीं सोचिएगा। प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो सकती आपकी, बिल्कुल नहीं हो सकती। आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए, प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए, है ना, तब आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा।
आई होप जो फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए आप समझ पाएंगे। इस वीडियो को दोबारा वॉच करके देखिएगा, बहुत मतलब की बातें हमने आपसे बताई। ये वीडियो लाना इसलिए ज़रूरी था, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं यार क्या करें, कैसे ज्वाइन करें, और चूंकि इतने वेराइटी ऑफ वर्ड्स नाम यूज करे जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्लैरिफिकेशन आज। और सर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे लोग ऐसे भी ना कि 2 टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, 2 टीचर कुछ पढ़ाएंगे, कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है, कुछ यूनिट्स आपको नहीं समझ में आ रही है। मतलब बहुत सारे लोग इस तरीके से कोर्सेज रन करते हैं। मतलब जहां पे भी आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन करिए। फैकल्टी जरूरी है सीएसएनएट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए। एक्सपीरियंस फैकल्टी को पता है कब क्या कैसे डिलीवर करना है ना, उतना एक्सपीरियंस होगा जब उसकी उन चीजों की नॉलेज खुद टीचर को होगी, तभी वो डिलीवर कर सकता है, हर लेवल पे आपको गाइड कर सकता है। तो इंश्योर करिए जब भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए कहीं पे भी, तो इंश्योर करिए कि ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। चलिए आज का वीडियो आई होप आपको मजा आया होगा, आपको देखने को मिला होगा, कुछ मतलब की चीजें जानने को मिली होंगी। जल्दी हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।